नाम तो सुना ही होगा, धीरूभाई अंबानी, रिलायंस ग्रुप के फाउंडर। वो बोलते हैं कि जिस दिन लोग तुम्हारी बुराई करने लग जाए उस दिन समझ जाना कि आप सफलता की राह पर चल रहे हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वी आर लर्नर्स। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस ग्रुप की दो सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, जिनके दम पर आज रिलायंस ग्रुप, रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है। जिन स्ट्रेटेजी को धीरूभाई अंबानी ने अपनाया था अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, और आप भी अपना सकते हैं। तो अब हम धीरूभाई अंबानी की बात कर ही रहे हैं तो कुछ जान ही लेते हैं उनके बारे में। धीरूभाई अंबानी थे गुजराती, और आपको तो पता ही है गुजराती लोग बिजनेस में काफी एक्सपर्ट होते हैं। तो उनकी दो ही बात माननी थी। पहली, मन धंधो करनो आतो छे, मतलब मुझे बिजनेस करना आता है। दूसरी, मोटो व्यापार करवा मांगो छो, जीवन में कुछ बड़ा व्यापार करना है और कुछ बड़ा काम करना है जिससे बड़ा नाम हो सके। धीरूभाई अंबानी के पिताजी एक टीचर थे। जब धीरूभाई अंबानी ने अपने पिताजी को बताया कि वो अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके पिताजी ने उन्हें काफी मारा और उन्हें मना किया कि बिजनेस में बिल्कुल ना जाए, बर्बाद हो जाएगा। खुद तो बर्बाद होगा, पूरे परिवार को बर्बाद करेगा। लेकिन धीरूभाई अंबानी बिल्कुल नहीं माने। उन्हें पता था कि मैं बिजनेस में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। इसलिए धीरूभाई अंबानी की पारिवारिक स्थिति की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, हाई स्कूल के बाद ही। लेकिन उन्हें एक चीज कंफर्म थी कि वो बिजनेस में एक्सपर्ट हैं और वो बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप में भी ये चीज कंफर्म है आपके लक्ष्य के प्रति, आपके काम के प्रति, तो आप वो काम 100% कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। धीरूभाई अंबानी अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद कुछ छोटे मोटे काम करने लगे। वो तीर्थ यात्रा में, पहाड़ों में पकोड़े भी बेचते थे। उन्हें यहाँ पर कुछ बड़ा काम नहीं मिला तो वो भारत छोड़कर कुछ दिनों के लिए यमन चले गए। वहां पर एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने नौकरी की और वहीं से धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस करना सीखा। फिर वो भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया। यहाँ से वो मसाला विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे। विदेशों से पॉलिस्टर जो कपड़ा होता है उसे देश में इंपोर्ट करते थे और उसका बिजनेस करते थे। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और उन्होंने सोचा कि ये बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने अपने देश में ही एक पॉलिस्टर मेकिंग की इंडस्ट्री लगा ली। अब उन्होंने इंडस्ट्री तो लगा ली, लेकिन भारत में नई इंडस्ट्री थी, माल बना दिया, लेकिन अब माल खरीदेगा कौन? ये सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत में नई कंपनी के ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, क्योंकि लोगों के साथ एक बार हो चुका है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा भारत में आई और उसने धीरे धीरे देश पर राज करना शुरू कर दिया और देश ने काफी सालों तक गुलामी की। इसलिए लोग डरते हैं नई कंपनी पर भरोसा करने से पहले। तो ऐसा ही कुछ धीरूभाई अंबानी के साथ भी हुआ, लेकिन वो हारे नहीं। उन्होंने तब सहारा लिया मार्केटिंग का। धीरूभाई अंबानी ने पहली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई कि होलसेलर को छोड़कर सीधे रिटेलर के पास पहुंचे और रिटेलर से कहा कि भाई तुम मेरा माल बेचो, मैं तुमसे तुरंत पैसे नहीं लूंगा। जब तुमसे वो माल अगले कस्टमर को बिक जाए, वो जब खरीद ले, तुमसे सारा माल निकल जाए, उसके बाद तुम मुझे उसका पेमेंट कर देना। तो जो रिटेलर था वो खुश हुआ। उसे लगा कि मैं बिजनेस में अब मुझे कम पैसा लगाना पड़ेगा, स्टॉक का पहले पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब अपने पास स्टॉक बिक जाए उसके बाद कंपनी को अपना प्रॉफिट निकाल के दे देंगे। वो मान गया, वो रिलायंस का माल लेने लगा और बेचने लगा। इस तरह रिलायंस की सेल्स बढ़ने लगी। लेकिन उसी वक्त जो रिलायंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां थी विदेशी, उन्होंने भी इस स्ट्रेटेजी को तुरंत अपना लिया और इस स्ट्रेटेजी को वहीं पर फेल कर दिया। क्योंकि मार्केटिंग का पहला नियम है कि अगर जब तक आप अपनी नई स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केट में नहीं लाते, तब तक अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी ही कॉपी कर लो। जिससे होगा क्या, आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे तो नहीं रहोगे, ये तो 100% है, आप उससे बराबर रहोगे। अगर उसकी भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी एक है, आपकी भी एक है, तो दोनों सेम रहोगे। और जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप सोच लो, अच्छे से प्लान तैयार हो जाए, उसके बाद उसे मार्केट में उतारो, अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ पाओगे। कॉपी करना एग्जाम में गलत बात होती है, बिजनेस में कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। अब रिलायंस कंपनी की कॉम्पिटिटर्स कंपनियों ने
भी इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी कर लिया, जिससे इन्हें अपने बिजनेस में लॉस उठाना पड़ा और इनकी सेल्स भी कम हो गई। मैंने पहले भी कहा है कि समय के साथ अपने आप को बदल लो, वरना अगर समय ने आपको बदलना शुरू किया तो बड़ी तकलीफ होगी। ऐसी गलती नोकिया कंपनी ने की थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आज वो बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कोई दिन वो मोबाइल कंपनी, टेलीकॉम कंपनी पे राज करती थी जो नोकिया कंपनी, आज उसका मोबाइल कंपनी में नाम तक नहीं है। वो इस मार्केट से बुरी तरह से हट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उस कंपनी ने अपने आप को समय पर बदला नहीं। वो टिकी रही अपनी मोबाइल की स्ट्रॉन्गनेस पे, और जो नई कंपनियां थी उन्होंने अपने मोबाइल में डाल दी टेक्नोलॉजी, समय के साथ बदलाव करके। इसलिए अपग्रेड करते रहो। आजकल तो जो फोन भी है वो हर सप्ताह अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, सिस्टम अपडेट हो जाता है। जब एक छोटी सी चीज, एक स्मार्टफोन अपने आप को हर सप्ताह, हर रोज अपडेट करती है, तो तुम भी अपने आप को अपडेट कर लो, सही रहेगा। यही सोचकर धीरूभाई अंबानी ने भी दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केट में उतारी। वो थी, उनकी दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में जो कपड़े का प्रोडक्शन था वो पूरी तरह बंद कर दिया और एक मार्केटिंग टीम बनाई। मार्केटिंग टीम के मेंबर्स को कस्टमर के रूप में दुकानों पर भेजा और उनसे कहा कि सिर्फ रिलायंस का कपड़ा मांगना। वो दुकानों पर पहुंचे और रिलायंस का कपड़ा जब मांगा तो वहां पर कपड़ा नहीं मिला। कपड़ा मिलता कहां से? कंपनी ने प्रोडक्शन तो बंद कर दिया, मार्केट में जब कपड़ा पहुंचा ही नहीं तो उन्हें मिलता कहां से? सारे दुकानदारों के सामने जब रिलायंस कंपनी के कपड़े की मांग हुई तो उन्होंने सोचा कि यार ये रिलायंस कंपनी का कपड़ा अच्छा चल रहा है, हम भी लाते हैं। उन्होंने ऑर्डर के लिए कॉल किया रिलायंस कंपनी को। रिलायंस कंपनी ने माल होते हुए भी दुकानदार को मना कर दिया कि माल काफी ज्यादा निकल रहा है, हमारे पास कपड़े का स्टॉक नहीं है। ऐसा सुनने पर दुकानदार को लगा कि यार ये तो काफी ट्रेंड पे चल रहा है, अगर मैं भी रिलायंस का कपड़ा बेचूंगा तो मेरी काफी सेल्स बढ़ जाएंगी और मुझे काफी मुनाफा होगा। तो उन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और उसी वक्त कंपनी ने अपना माल मार्केट में निकाल दिया, जिसे सभी दुकानदारों ने रिलायंस के कपड़े को खरीदा और उसे सिर्फ अपनी दुकान में रिलायंस का कपड़ा बेचना शुरू किया। इस स्ट्रेटेजी से रिलायंस कंपनी के कपड़े की सेल्स 100 गुना बढ़ गई और उनका माल फिर से मार्केट में बिकने लगा। तभी कहते हैं कि गुजराती का धंधा और बंगाली की मिठाई कभी फीकी नहीं होती। अगर आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस में सेल्स को 100 गुना बढ़ाना, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य बनकर। हम आपको भी सिखाएंगे मार्केटिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करें। ध्यान रहे, धंधा न हो मंदा, वरना आपको कर देगा जीवन से अंधा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी मार्केटिंग के बारे में जान पाएं और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।